अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी गोल्ड की एक प्री मार्केट वीकली एनालिसिस की वीडियो है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो अगर आप ऐसी ही एनालिसिस की और स्ट्रेटजीज की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम एज यूजुअल फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है ये आपका काफी वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि एक तो ये आपका जो मंथ है उसका फर्स्ट वीक है और दूसरा इसके अंदर आपके पास एनएफपी की न्यूज भी आनी है, तो आपके पास काफी वोलेटिलिटी हो सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ट के ऊपर जो लेवल्स लगे हुए हैं ये तो प्रीवियस वीडियो के अंदर नहीं लगे थे। तो ये बेसिकली जो है ये मैंने प्रीवियस वीक के अंदर आपको वीडियो नहीं दी थी। उसकी वजह यह थी कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो की थी लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर सका। तो ये लेवल्स जो थे ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर लगाए थे। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने मंथली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं कि हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सिनेरियो बना है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास जो आपकी कैंडल थी, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपकी जो विक है वो आपकी काफी लंबी ज्यादा विक है क्योंकि मार्केट ने जो है वो अपना ये फेयर वैल्यू गैप फिल किया है और उसके अलावा अपने जो आपकी मंथली की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल की लो थी उसको ग्रैब किया है और दोबारा मार्केट जो है वो उसने क्लोजिंग अंदर दे दी है अपनी मंथली की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल के अंदर। तो फिलहाल जो है वो आपके पास जो मंथली के लेवल्स हैं वो सेम रहेंगे, आपके पास ये लेवल्स चेंज नहीं होंगे। तो अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं कि जो ये वाली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की हमारी न्यू कैंडल बनी थी मार्केट ने उसी के अंदर दोबारा से क्लोजिंग दे दी है और मार्केट का जो है वो प्रेशर आप कह सकते हैं कि ज्यादा सेलिंग का है प्रेशर मार्केट के अंदर, क्योंकि गोल्ड ने जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मूव लिया था डाउन साइड की तरफ और मार्केट ने अपने जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको फिलअप किया है और दोबारा से एक आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ रेंज के अंदर मूव कर रही है। तो होपफुली जो है वो आपको ये नेक्स्ट वीक जो है ये आपके पास वॉलिटिलिटी तो काफी होगी लेकिन आपको ये रेंज के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली जो है ये आपकी एक मैक्रो रेंज गोल्ड ने बना ली है, उसी के अंदर गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है। आपको बेसिकली इसीलिए इसके अंदर इतना ज्यादा ट्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि एक तो ये जो है वो क्वार्टर फोर चल रहा है और क्वार्टर फोर के अंदर आपके सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। और दूसरा जो है वो गोल्ड ने एक आप कह सकते हैं कि मैक्रो रेंज बना ली है और उसके अंदर गोल्ड ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली किसी के भी लेवल्स या आप कह सकते हैं कि किसी की भी जो स्ट्रेटजी है वो इस वक्त काम नहीं कर रही। अगर आप गोल्ड को सेल करते हैं तो गोल्ड बाय चला जाता है, अगर आप गोल्ड को बाय करते हैं तो गोल्ड सेल चला जाता है। लेकिन जो हमारे लेवल्स हैं उनको हम थोड़ा सा अपना जो आप कह सकते हैं कि एनालिसिस है उसको हम अपना एनालिसिस करते हैं और अपने लेवल्स के ऊपर से अगर हमें कोई भी ट्रेड मिलेगी तो हम उस ट्रेड को लाजमी एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि जो ट्रेड का आउटकम होता है वो आपने डिसाइड नहीं करना होता, वो बेसिकली मार्केट ने डिसाइड करना होता है। तो आपने बस जो है वो ट्रेड लेनी होती है। तो अब हम जो है वो अपने वीकली के लेवल्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है वो आपके जो लेवल्स हैं वीकली के वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे क्योंकि आपकी जो प्रीवियस ये जो मैंने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल के ऊपर जो मैंने लेवल्स लगाए थे ये आपकी सेम रहेंगे क्योंकि अभी तक मार्केट ने इस कैंडल की हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल को ब्रेक नहीं किया। तो वीकली की टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपके लेवल्स हैं वो आपके सेम रहेंगे। तो आपने इन लेवल्स को देखकर ध्यान से अपने लेवल्स मार्क कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना है क्योंकि आपकी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बाय की कैंडल थी इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया है सेल के अंदर और डाउन साइड की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका एक पॉइंट है बेसिकली ये एक आपका डेली के ऊपर स्ट्रक्चरल पॉइंट है, तो यहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने जो है ये अपना ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल किया है और वहां से ही मार्केट ने जो है वो एक रिवर्सल लिया है और डाउन साइड की तरफ एक काफी बड़ा मूव
हमें देखने को मिला है। तो अब हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की हमारी ये वाली सेल वाली कैंडल है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो हम जो है वो इसके हाई लो और ओपन को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके हाई को मार्क करते हैं और उसके बाद हम इसके लो को मार्क करते हैं और इसके हम ओपन को मार्क कर लेते हैं। तो होपफुली जो है वो आपको यहाँ से ट्रेड्स देखने को मिलेंगी। एक आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से आपको एक आप कह सकते हैं कि लो आपको यहाँ से देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो है ये हम एक और कैंडल अपनी लेवल हम अपना एक और लगा लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपको एक ट्रेड देखने को मिलती है तो आपने लाजमी एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो था ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था और आप कह सकते हैं कि जो आपके लोअर टाइम फ्रेम्स हैं वहां पर आपके पास एक स्ट्रक्चरल पॉइंट भी है। तो डेली के ऊपर आपने इस कैंडल को मार्क कर लेना है, क्योंकि आपकी जो बाकी कैंडल्स हैं वो आपकी उसी कैंडल के अंदर क्लोज हो रही हैं। तो अभी तक आपके पास मार्केट जो है वो रेंज के अंदर है। तो आपने इस जो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है इसके हाई लो और ओपन को मार्क कर लेना है। तो अब हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास आप कह सकते हैं कि ये मैंने आपको बेसिकली आप प्रीवियस वीडियो तो मैंने आपको दी ही नहीं थी। तो ये वाला जो लेवल था ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने मार्क किया था बेसिकली कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है ये आपका बेसिकली एक H4 का स्ट्रक्चरल पॉइंट था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे मार्केट ने हमें कोई भी क्लोजिंग नहीं दी, विक्स हमारे पास बनती रही है, मार्केट कोशिश करती रही है यहाँ से ब्रेक करने की, लेकिन मार्केट ने यहाँ से ब्रेक नहीं किया और हमारे इस लेवल से आपको तकरीबन जो है वो 500 पिप का ऑलमोस्ट मूव देखने को मिला है। तो होपफुली जो है वो हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन बाय के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई भी इतनी ज्यादा डायरेक्शन जो है वो आपकी क्लियर नहीं है। तो हम जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक अजम्पशन ही कर सकते हैं कि हमें यहाँ से ट्रेड मिलेगी। तो जब तक मार्केट जो है ये अपनी इस मैक्रो रेंज को ब्रेक नहीं करती तब तक हमने इन लेवल्स के ऊपर से हमें जहां से भी ट्रेड मिलेगी हमने एग्जीक्यूट कर लेनी है। तो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास फिलहाल जो है वो एक यही लेवल निकल कर आता है, क्योंकि मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं कि अपने एक स्ट्रक्चरल पॉइंट के ऊपर खड़ी है। अगर आपको इस लेवल से नीचे आपको दो कंसेक्यूटिव कैंडल सेल के अंदर देखने को मिलती हैं तो आप इसके अंदर बीरिश हो जाएंगे और आपने जो भी आपके पास एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके पास एक स्विंग पॉइंट्स 2-3 बन रहे हैं। तो जो भी आपके पास हाईएस्ट स्विंग पॉइंट होगा तो आपने उसको मार्क कर लेना है। तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि H1 का जो आपका टाइम फ्रेम है आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास इसके अंदर सेलिंग हुई है। तो आप इसके अंदर बेसिकली आप बीरिश हैं। तो जो यहाँ पर आपके पास लेवल निकल कर आता है वो आपके पास ये वाला लेवल निकल कर आता है। ये बेसिकली आपका जो वीकली का ओपन है वो भी आपका इसी लेवल के ऊपर बनता है और आपके पास जो आपकी SR फ्लिप हुई थी वो भी आपके पास यहीं पर हुई थी। यहां से मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया था और दोबारा से इसी सपोर्ट को टेस्ट किया और यहां से आपको सेलिंग देखने को मिली थी। यानी आपकी जो सपोर्ट थी उसने यहां पर एज ए रेजिस्टेंस काम किया था। तो जब भी हमारे पास सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाती है तो हम उसके अंदर बीरिश हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चरल पॉइंट है, स्विंग पॉइंट है। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने यहाँ पर अपना लेवल मार्क कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर आकर छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो यहाँ से आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आपको यहाँ से सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो है ये आपके पास यहाँ पर ये सारे लेवल्स निकल कर आते हैं तो इनको आपने लाजमी मार्क कर लेना है और इनके ऊपर से अगर आपको कोई ट्रेड देखने को मिलती है, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर इन आपके लेवल्स के ऊपर, आपको छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आकर अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो यहाँ से आपने अपनी ट्रेड लाजमी एग्जीक्यूट करनी है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।